Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Ashna ma'am. Our today's topic is problems based on area. यानी कि इससे पहले मैं आपको प्रीवियस में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ एरिया, राइट। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था ना कि एरिया क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। और फॉर्मूलाज भी आपको मैंने बताए थे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ठीक है। तो आज हम उसी पर बेस्ड क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एरिया पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियो रेगुलर बनाती हूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भी भूलिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, लेंथ हमारी कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ 20 है और ब्रेथ हमारी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है रेक्टेंगल, है ना। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, आप यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए बना देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका डायग्राम है। ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी क्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर ये हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, हमने आपको बताया था एरिया का फॉर्मूला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब 15 को हमें क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 है तो लास्ट में हम आंसर में पहले से ही 0 लिख देते हैं। अब ये बचा 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से ऊर्जा कितना होता है 30, तो ये आ जाएगा 30, यानी कि 300 हमारा आ गया। 20 इंटू 15 कितना आ गया 300। अभी आपको क्या लिखनी है, इसकी यूनिट लिखनी है। यहाँ देखिए सेंटीमीटर था और ये भी क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एरिया आपको निकालना कितना आसान है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू फिक्स कर दी लिख दी हमने, और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेम इसी तरह से चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारा कितना है, लेंथ हमारी है LENGTH, लेंथ मान लीजिए 2.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4.8। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी हमें ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी तो हमारा रेक्टेंगल हो गया ना, लेंथ अलग है और ब्रेथ क्या है अलग है। तो इसका भी एरिया निकालने का सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारा कितना है 2.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा कितना है 4.8 सेंटीमीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे साइड में आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 4.8 को मल्टीप्लाई करना है 2.7 से। तो पहले तो भूल जाते हैं कि पॉइंट लगा हुआ, डेसिमल आपको आता ही होगा, तो डेसिमल को इग्नोर करिए। पहले हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना हो जाएगा 33। नीचे क्रॉस 2 8 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और एक 9। अब इसे ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 9 10 11 12 12, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, कितने नंबर बाद हमारा पॉइंट है। यहाँ देखिए एक डिजिट बाद और यहाँ भी एक डिजिट बाद, यानी टोटल 2 डिजिट बाद हमारे क्या है डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ 1 2 डिजिट बाद हमें क्या लगाना होगा डेसिमल। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेसिमल को ऐड करने में और डेसिमल को मल्टीप्लाई करने में। याद रखिए डेसिमल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ हम ये काउंट करते हैं आंसर में कि कितने नंबर बाद है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ एक नंबर और यहाँ एक नंबर, यानी टोटल 2 नंबर बाद है ना डेसिमल। तो आंसर में भी हम पीछे से या लास्ट 2 डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। लेकिन जब हम ऐड करते हैं डेसिमल को तो सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देते हैं, ठीक है। वहाँ हम ये नहीं गिनते कि कितने नंबर बाद है।
तो यहाँ आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 12.96, तो कितना आ गया 12.96 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर हैविंग साइड 20 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ना, तो उसमें हमने आपको बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि उसमें सारी ही साइड्स क्या होती हैं हमारी इक्वल होती हैं। तो एक साइड हमारी कितनी 20 दी हुई, तो 20 ही सारी हो जाएंगी, यानी 20 इंटू 20। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, और 2 0 है तो 2 0, ठीक है 400। लेकिन यहाँ क्या आएगा, यूनिट इसकी क्या आएगी सेंटीमीटर, नहीं क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो यूनिट हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्क्वायर होगी, ठीक है। तो आप ये समझ लिए कि चाहे हम स्क्वायर की बात करें और चाहे हम रेक्टेंगल की बात करें, दोनों का ही एरिया निकालना बहुत आसान है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको बताती हूँ स्क्वायर पर बेस्ड, ओके। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर हैविंग साइड 59 किलोमीटर, यानी कि ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है 59 किलोमीटर, यानी एक साइड 59, दूसरी साइड भी 59, तीसरी साइड भी 59, लास्ट साइड भी 59, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है तो सारी ही साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, यहाँ हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा अगर उसकी एक साइड कितनी है 59 किलोमीटर। तो यहाँ 59 किलोमीटर है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड होता है। तो साइड कितनी गिवन है 59 इंटू 59, और दोनों को हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ साइड में आपको दिखा देती हूँ मल्टीप्लाई करके। 59 को 59 से 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी 8 9 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 8 53 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख देंगे 53, फिर मल्टीप्लाई 5 9 ज़ा 45, 5 4 कैरी 5 5 ज़ा 25 और 4 29। मल्टीप्लाई आप सभी को आता है ना, तो 1 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी 1 2 और 1 3, यानी हमारा कितना आ गया आंसर 3481, ठीक है। लेकिन यहाँ यूनिट कितनी थी हमारे पास किलोमीटर थी, तो यहाँ भी हमारी यूनिट क्या हो जाएगी किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो आपने बहुत ही आसानी से बता दिया एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है 3481 किलोमीटर स्क्वायर। Okay students, let's see our next question. Our next question is the size of a room having length 110 centimeter and breadth 90 centimeter. What will be the area of the carpet to cover the entire floor area of a room? यानी आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द साइज ऑफ अ रूम, यानी एक ये रूम है, मान लीजिए ये क्या है एक रूम है, ठीक है। ये रूम है और इसका साइज हमें गिवन है, इसका साइज हमें कितना गिवन है कि जो लेंथ है वो 110 सेंटीमीटर है, कि ये जो हमारी लेंथ है वो कितनी है 110 सेंटीमीटर। अच्छा ये 110 है तो ये भी 110 होगी, ठीक है 110 सेंटीमीटर है, और उसकी जो ब्रेथ है वो 90 सेंटीमीटर है, यानी ये जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी है 90 सेंटीमीटर। ये हमारा पूरा क्या है रूम है, ठीक है 90 सेंटीमीटर की इसकी क्या हो गई ब्रेथ हो गई। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द कारपेट, यानी अगर हम रूम में क्या करें कारपेट बिछा दें, ठीक है क्या बिछा दें कारपेट। अब आप ही मुझे बताइए कि रूम में जब आप कारपेट बिछाओगे तो क्या सिर्फ इतने में बिछाओगे या इतने में बिछाओगे या पूरे में बिछाओगे, पूरे में बिछाओगे ना। जब भी कारपेट होगा तो ये पूरे एरिया को कवर करेगा ना, जितना रूम का एरिया है उस पूरे रूम में आप कारपेट बिछाओगे, पूरे यहाँ तक लास्ट तक एकदम क्या बिछाओगे कारपेट बिछाओगे, है ना। इस तरह से पूरे ही एरिया क्या होता है जो ये कवर किया जाता है सब सरफेस कवर्ड बाय, है ना, इज ये क्या होता है एरिया। तो एरिया हमारा यहाँ पे क्या हमसे पूछा है कि कितना कारपेट, एरिया ऑफ द कारपेट बताइए कि ये इंटायर फ्लोर को कवर कर दे, ये पूरे फ्लोर को ये क्या कर दे कवर कर दे, तो बताओ कितना कारपेट लगेगा। तो यहाँ पर क्या आपसे डायरेक्ट एरिया पूछा है, आपसे तो ये पूछा है कि बताइए कारपेट कितना लगे। तो आपसे क्या करना आपको यहाँ बताना है कि जो कारपेट है वो रूम के बराबर ही तो लगेगा, जितना बड़ा रूम है ना उतना ही बड़ा तो कारपेट भी लगेगा।
अगर मान लीजिए पूरा नहीं छोटा लगाएंगे तो इधर से खुला रह जाएगा ना। तो जितना बड़ा रूम है, क्योंकि यहाँ कहा है कि कवर द एंटायर फ्लोर, आपको ये पूरा फ्लोर क्या करना है, कवर करना है। तो जितना बड़ा रूम है, जितनी लेंथ रूम की है सेम उतनी ही लेंथ कारपेट की भी हो जाएगी। जितनी लेंथ जितनी ब्रेथ रूम की है सेम उतनी ही ब्रेथ किसकी हो जाएगी, कारपेट की भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कारपेट भी उतना ही बड़ा लगेगा जितना बड़ा रूम है ना। इसलिए हमें क्या, अगर हम ये पता कर पाएंगे, हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द रूम बताइए, सॉरी एरिया ऑफ द कारपेट आपको बताना है, ठीक है, कि कारपेट का क्या एरिया होगा ताकि ये पूरा फ्लोर क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो हम समझ गए कि अच्छा कारपेट का तो इन्होंने नहीं बताया हमें लेंथ और ब्रेथ, लेकिन हमने दिमाग ये लगा लिया कि हमें रूम का लेंथ और ब्रेथ पता है। तो अगर रूम का लेंथ और ब्रेथ पता है तो कारपेट भी इसी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कारपेट पूरे रूम में बिछा हुआ है। तो कारपेट की भी लेंथ 110 हो जाएगी और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कारपेट का एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द कारपेट। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द कारपेट, लेंथ ऑफ द रूम इक्वल है ना लेंथ ऑफ द कारपेट के। जितनी लेंथ ऑफ द कारपेट है सेम उतनी ही लेंथ कितनी है, रूम की है। इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द कारपेट, कारपेट का ही डायरेक्ट हम लेंथ लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि रूम और कारपेट की लेंथ इक्वल है, 110 सेंटीमीटर। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ द कारपेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ द कारपेट। कारपेट की ब्रेथ कितनी है बताइए एक बार, कारपेट की ब्रेथ है 90 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है बताइए कितना एरिया लगेगा कारपेट का, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द कारपेट। एरिया ऑफ द कारपेट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द कारपेट क्या हो जाएगा, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एल इंटू बी कर देंगे। एल हमारे पास है 110, ब्रेथ हमारे पास है 90, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 0 है तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, 2 0। अब यहाँ क्या बचा 11 और यहाँ बचा 9, 11 9 से कितना होता है 99, यानी कि 9900 आ गया। लेकिन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ द कारपेट कितना हो गया, 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था ना क्वेश्चन, क्या ज़रा भी कठिन था, बिल्कुल भी कठिन नहीं था ये क्वेश्चन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द कारपेट, एरिया ऑफ द कारपेट will be 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पूरे रूम को कवर करने के लिए हमें कितना कारपेट लगेगा, 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर का कारपेट लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो स्टार्ट करते ही आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। ठीक है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, अपने स्कूल में, अपने स्कूल ग्रुप में। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।